दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती की गीत माला में चलिए उस दौर के मोती चुने जब आपके पास था बहुत सारा वक्त, लोगों से मेल जोल का समय था, महफिलें गुलजार होती थीं। महफिलों में आप खेलते थे अंताक्षरी, अनगिनत गीतों का खजाना होता था आपके पास। अंताक्षरी के साथ होती थी नोक-झोंक, हंसी ठिठोली, बहुत सारी बातें। कुछ अंताक्षरी तो कभी खत्म ही नहीं होती थी। तो आज गीत माला के बहाने याद कीजिए अंताक्षरी वाले दिन और साझा कीजिए अपने अनुभव। बताइए कि किन शब्दों या अक्षरों पर आप अटकते थे, च, छ, ठ या ड या ख पर, किसी और अक्षर पर। और हाँ, इन अक्षरों से गाने कम हैं तो उन गानों को भी जरा याद कीजिए और हमें सुझाइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हो सकता है इन संभावित फिल्मों में आपका वाला गाना हम शामिल कर लें। अब अंताक्षरी का चलन काफी बदल गया है। अब शब्दों से भी खेली जाती है अंताक्षरी, जैसे कि शब्द लिया दीवाना, रात, याद, चांद या फिर और कोई शब्द। तो आप बताइए, क्या आप भी शब्दों वाली अंताक्षरी खेलते हैं? साझा कीजिए अपने अनुभव और बताइए कि अंताक्षरी में गाए जाने वाले गाने कौन से हैं। मतलब वो कौन से गाने हैं जिसके बिना अंताक्षरी आपको लगती है अधूरी सी। कुछ गाने तो ऐसे हैं कि जिनके जो अंताक्षरी में जो गाने जरूर गाए जाते हैं और उनके बिना अंताक्षरी अधूरी सी लगती है। तो कौन से हैं वो गाने, याद कीजिए और आप सुझाइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai। और अब हम आपको जरा बता दें संभावित फिल्में कौन सी हैं। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं वो तो जान गए हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं, जो रेडियो पर सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनके लिए हम बता देते हैं। आज की संभावित फिल्में हैं छलिया, पाकीज़ा, जब जब फूल खिले, काजल, बॉबी, मिलन, धर्म करम, जीने की राह, गंगा की लहरें, डॉन, तीसरी कसम और खून भरी मांग। इन फिल्मों से जुड़ी हुई बात भी आप साझा कर सकते हैं, लेकिन आज हमने सोचा है खेलेंगे अंताक्षरी। खेलेंगे नहीं, मतलब अंताक्षरी की बातें करेंगे। और बातें किसको करनी है? बातें तो आपको करनी है। हम तो सिर्फ गाना सुनवाएंगे और आपकी बातें विविध भारती के फेसबुक पेज से उठाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। सुनिए ये गाना और बताइए कि क्या कभी आपने ये गाना गाया था किसी अंताक्षरी में। याद कीजिए अपने दिन, साझा कीजिए अपनी बात। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, हाय तेरी कसम, तेरी कसम तू मेरी जान है। मुखड़ा भोला भाला झुक के डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला
खुदा का डरा जाने तू कैसी मेहमान है। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। अगला गाना याद कीजिए, कौन सा हो सकता है, किस अक्षर से? दोस्तों, ये था छलिया फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज थी। बहुत सारे श्रोताओं ने बता भी दिया है और बहुत सारे श्रोताओं ने त्वरित टिप्पणियां शुरू कर दी हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि इधर हमने कहा नहीं कि उधर टिप्पणी आनी शुरू हो गई। एक श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का ठाड़े रहियो, बड़ा कठिन शब्द, ठ पर अधिकतर अटकते थे और यही गाना याद आता था और कई बार तकरार भी होती थी कि रुबाई पहले है, ये गाना बाद में आता था। तो ये सब भी चलता रहता है, लेकिन फिर समझौता भी हो जाया करता था। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि किन अक्षरों पर आप अटकते थे, किन अक्षरों पर होती थी तकरार और फिर समझौता किस तरह होता था, वो यादें खंगालिए और बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बार ऐसा हुआ। एक श्रोता ने लिखा है, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत दिन बाद ये बात सुन रहे हैं, शुक्रिया इस बात के लिए आपको। एक श्रोता ने लिखा है कि ड पर हमेशा डम डम डिगा मौसम भीगा भीगा गाना होता था और ये गाना हमने आपको सुनवा दिया है। एक श्रोता ने लिखा है, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, बिल्कुल सही बात। और सचमुच ये वो गाने हैं जिनके बगैर अंताक्षरी पूरी नहीं हो सकती थी। हमने 12 फिल्में आपको बताई हैं। फिल्मों में से गाने ढूंढिए कि कौन से गाने अंताक्षरी में खूब खूब गाए जाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि ज्यादातर ठ पर अटक जाते थे। एक श्रोता ने लिखा है ह ल ड ढ ठ पर कम गीत हैं। और आपको बताते हैं छ और च पर भी बहुत कम गीत याद आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, खून भरी मांग पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें सोनू वालिया और रेखा ने एक साथ काम किया था। इससे पहले उन दोनों ने किसी भी हिंदी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया था। तो आज ये बातें तो आप बताते ही रहिए, लेकिन अंताक्षरी वाली बातें जरूर बताइए क्योंकि हमें इंतजार है अंताक्षरी वाली बातों का आप सभी की ओर से। तो सुनिए गाना। एक श्रोता ने जिक्र किया है ठाड़े रहियो का, तो ये सुनिए गाना, फिल्म पाकीज़ा। कौन सी याद जुड़ी है इस गाने से?
क्या पाकीज़ा फिल्म का ये गाना आपने किसी अंताक्षरी में गाया था? बताइए। अगली फिल्म है जब जब फूल खिले। पाकीज़ा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि अंताक्षरी वाले दिनों के बारे में आप अपनी यादें साझा कर सकते हैं और अपनी बातें आप हमें बता सकते हैं जिसे हम आपकी टिप्पणी के रूप में आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी इस प्रथा की मूल शुरुआत श्रीलंकाई तमिल रेडियो से हुई थी, जिसे बाद में बॉम्बे स्थित रेडियो और टीवी एंकरों ने अपनाया। ये एक पारिवारिक शगल के रूप में शुरू हुआ। अब पूरे भारत में इस पर आधारित कई टीवी शो और प्रतियोगिताएं हैं। क्लासिक शैली वो है जहां 2 या 2 से अधिक टीमें गीत गाती हैं, जो पिछली टीम द्वारा गाए गए गीत के अंतिम व्यंजन अक्षर से शुरू होती है। एक श्रोता ने लिखा है, गीतों के अंताक्षरी और मुखड़े के अंतिम शब्द या फिर अंतिम अक्षर दोनों ही चलता था उन दिनों। हालांकि आजकल तो अब ये कहा जाता है कि अक्षरों से तो सभी गाने याद कर लेंगे, क्योंकि नए गाने भी लोगों को याद है, पुराने भी, तो शब्द दे देते हैं, जैसे दीवाना, रात, चांद, सुहाना या कुछ इस तरह के शब्द, जोगी, तो उस पर गाने याद कीजिए। अगर आप इस पर अंताक्षरी खेलते हैं तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बार गाया और शुरू वाली लाइनों के लिए बहुत झगड़ा होता था। पाकीज़ा फिल्म के गाने के लिए इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है, प से परदेसियों से अखियां ना मिलाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि बात 1967 की है, हमारे एग्जाम दूसरे सेंटर पर थे। साथ के मास्टर जी रात में पढ़ने को बोलते तो जरूर थे, लेकिन 10 बजे सब लालटेन की रोशनी में अंताक्षरी शुरू करते, तो फिल्मी गाने भी उसमें जरूर शामिल होते। बाकी ज्यादा कविताएं, कोर्स की सभी कवियों की रचनाएं या दोहे चौपाई में रात 12 बजे तक अंत्याक्षरी चलती। सब टेंशन फ्री रहते। डम डम डिगा डिगा तो कभी ही आता, क्योंकि कविताएं र न त पर ज्यादा खत्म होती। एक श्रोता ने लिखा है, व डा छ अंगा पर अटक जाते थे, फिर तो कोई भी गीत नहीं आता था। अंगा पर कौन सा गाना है, अगर याद आए तो जरूर बताइए हमें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी इसी नाम से एक लोकप्रिय भारतीय कार्यक्रम भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा ये फिल्म मैंने नागपुर में पंचशील टॉकीज में देखी थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, पाकीज़ा फिल्म मैंने बचपन में देखी थी, तो ठाड़े रहियो गीत के आखिर में गोली चलती है, ये समझ नहीं आया। मैंने बड़े भाई से पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो भैया ने मेरी बात को अनसुना करके टाल दिया। अब तो गूगल का जमाना है, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं और फिल्म दोबारा भी देख सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ढ से कोई भी गीत समझ में नहीं आता है, पर कुछ गीत हैं जैसे डफली वाले डफली बजा, इसमें भी एक्चुअली इन्होंने लिखा ढपली, पर वो डफली शब्द है, तो उसमें भी ड आता है, ढ कहाँ आता है। ढ वाला गाना सुझाइए, है गाना, पर आप सुझाइए। अगर आप नहीं सुझा सकेंगे तो हम आपको बताएंगे। एक तरह से ये एक पहेली है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीतमाला प्रोग्राम में अंताक्षरी में कठिन अक्षरों से के बारे में गीत मौजूद है, बहुत शानदार। ढ ल व ड ढ ये गीत हम सारे आज सुनने को मिलेंगे। ये फिल्मों के गीत अंताक्षरी में बहुत कम आते हैं। दरअसल ये आज की अंताक्षरी नहीं है, ये समझ लीजिए कि आज एक ट्रेलर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अंताक्षरी फिर कभी खेलेंगे। फिलहाल आज हमने आपको फिल्में बताई हैं, उनमें से गाने चुनने हैं। अंताक्षरी वाले दिनों को याद कीजिए। ना करते
अक्षर से कौन सा गाना है? फिल्म बताई हुई है आपको। अगली फिल्म है जो 6 अक्षर से गाना आएगा। बताइए फिल्म का नाम और गाना भी बताइए। इन्हीं संभावित फिल्मों से आपको बताना है 6 अक्षर वाला गाना। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो नाची, होठों पे तो नाची, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा अनाड़ी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आखिरकार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। छह अक्षर से हमने 3 गाने लिए हैं। फिल्मों के नाम बूझिए और वो गाने भी बूझिए, कौन से गाने आने वाले हैं। चलाना नहीं छोड़ा, ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। जब जब फूल खिले फिल्म का गाना था और ये गाना भी अंताक्षरी में जरूर शामिल होता है। पूरा एक ग्रुप होता है, ग्रुप मिलकर गाता है और इस गाने की बात अलग ही होती है जब अंताक्षरी में ये गाना गाया जाता है। आप अपने अनुभव साझा करते रहिए। अब एक श्रोता ने लिखा है ढ अक्षर से, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। क्या बात है भाई, ये गाना अक्सर नहीं याद आता है वक्त पर। एक श्रोता ने सुझाया झूमती चली हवा। एक श्रोता ने लिखा ढ अक्षर से ढल गया दिन हो गई शाम। ये गाना भी अक्सर नहीं याद आता जब आप ढ पर अटकते हैं। और एक श्रोता ने डफली वाले वो तो सुझाया था जिसमें ढपली वाले लिखा, उन्होंने ड है दरअसल। एक श्रोता ने बताया झूठ बोले कौवा काटे, फिल्म बॉबी। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है छू लेने दो नाजुक होठों को, काजल। आपने सही पहचाना और हम यही गाना आगे सुनवाने वाले हैं। अगला गाना एक श्रोता ने लिखा है कि समय के दामन में विगत की जो पंखुड़ियां बची रह गई हैं, अंताक्षरी उनमें से एक है। हालांकि अब अंताक्षरी कोई खेलता नहीं, पर अंताक्षरी की सुगंध अभी उड़ी नहीं। अंताक्षरी उस संसार की कहानी कहती है जो अपनी तरह से सुंदर था, अपनी तरह से मनमोहक और लुभावनी। ये कहना भी गलत होगा कि अंताक्षरी का मौसम अब खत्म हो गया। चीजें बची रह जाती हैं, बस उनके रूप बदल जाते हैं। गर्मी की छुट्टी में खेले जाने वाले इस खेल के कुछ कठिन अक्षर थे जिस पर आकर अटक जाते थे और जो अटक जाता वो हार जाता था। अब तो हार होती ही नहीं। दरअसल अंताक्षरी अब भी खेली जाती है। जब आप रेल यात्रा कर रहे होते हैं, जब आप गाड़ी से सफर कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं जब 3-4 लोग होते हैं गाड़ी में, 5 लोग 6 लोग, तो मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। एक श्रोता ने सुझाया है छू लेने दो नाजुक होठों को, और एक श्रोता ने लिखा है छलिया मेरा नाम। एक श्रोता ने लिखा है अंताक्षरी में यदि कठिन शब्द आता था तब उसका पर्याय शब्द दिए जाते थे, जैसे ख ठ ण ल आए तो क ट न ल। और एक श्रोता ने सुझाया है ढोली तारो ढोल बाजे, ढ से हम दिल दे चुके सनम फिल्म। बिल्कुल सही, अक्सर नहीं याद आता है ये गाना। और एक श्रोता ने बताया ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा, ये भी अक्सर नहीं याद आता है। और ढ से ढल गया दिन, एक दूसरे श्रोता ने भी कहा है।
अब एक श्रोता ने लिखा है 2.5 आखर प्रेम के, और नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये तो हमने आपको सुनवा दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है अंताक्षरी में अक्सर सामने वाले को अटकाने के लिए हमेशा जब जब फूल खिले का गीत नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और इसके बाद कुछ ही गीत मिलते थे। पहला तो हमेशा पाकीज़ा का ठाड़े रहियो ही रहता था, फिर ठोकर में है मेरा सारा जमाना ठुमक ठुमक चलत ही रहता था। और कई बार ये भी होता था कि जब आप गाना गा रहे होते थे तो जानबूझकर कहीं ऐसी जगह पर छोड़ते थे कि जहां पर कठिन अक्षर आए, जिसके गाने कब मिले। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि 1967 की बात है, हमारे एग्जाम दूसरे सेंटर पर थे, साथ के मास्टर जी रात में पढ़ने को बोलते, लेकिन 10 बजे लालटेन की रोशनी बुझ जाती थी। यह टिप्पणी दरअसल दोबारा आई है। एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी विषय ने विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम को बेहद रोचक बना दिया है। जिन शब्दों पर हम अक्सर अटका करते थे, उन्हीं शब्दों से शुरू होते गीत सुनवाए जा रहे हैं, तो बहुत पसंद आ रहे हैं। शुक्रिया इस बात का। और अगली फिल्म है ये 6 अक्षर का गाना है। 6 अक्षर के कौन से गाने हैं? आज की फिल्मों वाले गाने बताइए। काजल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। काजल फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज थी। और अब तो 6 अक्षर से और झ अक्षर से हमारी टिप्पणियों की
बारिश सी हो रही है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको गाने त्वरित याद आ रहे हैं। और एक श्रोता ने लिख भी दिया है कि अब हमें तो दिमागी कसरत करनी पड़ रही है। बिल्कुल, दिमागी कसरत करने के लिए ही हमने आज जिक्र छेड़ा है और आप यादों की गलियारों में सैर करें। एक श्रोता ने लिखा, झ से झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झूमती चली हवा, झूठ बोले कौवा काटे, ढ से ढूंढो ढूंढो रे साजना। ये टिप्पणी तो पहले आ चुकी है, हमारे कई श्रोताओं ने ये लिख दिया है। और होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। और एक श्रोता ने लिखा है, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। और एक श्रोता ने सुझाया है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, ढलती जाए रात, सुन ले दिल की बात, चुपके चुपके चल रही पुरवैया, छू लेने दो नाजुक होठों को। ये तो हमने आपको सुनवा दिया। सावन का महीना, पवन करे शोर। और श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार गानों के लिए आ रही हैं, लेकिन गानों से जुड़ी बातें, टिप्पणी ये कि जिसमें आपने अंताक्षरी खेली, अंताक्षरी से जुड़ा हुआ अनुभव भी बताते चलिए बहुत संक्षेप में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अंताक्षरी ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। अंताक्षरी में हम सामान्यतः उन गीतों को गाते हैं जो हमारे जीवन के खास पलों से जुड़े होते हैं, और वे गीत हमें उन रिश्तों की याद दिलाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अंताक्षरी में संगीत ही वो माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है। हर गीत, हर धुन एक कहानी कहता है, एक भावना व्यक्त करता है और लोगों को उस भावना से जुड़ने में मदद करता है। बिल्कुल सही फरमाया। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म काजल, अभी जो गाना हमने सुनवाया उसके लिए, फिल्म काजल स्त्री के मन, समर्पण और त्याग की कहानी थी। मीना कुमारी और राजकुमार के साथ इस फिल्म में दुर्गा खोटे का सम्मोहक अभिनय था। राम माहेश्वरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रवि। आशा भोसले के स्वर में गाया जाने वाला गीत तोरा मन दर्पण कहलाए दिल में गहराई तक उतर जाता है। एक श्रोता ने पाकीज़ा फिल्म के गाने के लिए टिप्पणी भेजी है। लिखा है कि संगीत के लिए संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने शास्त्रीय रागों का आधार लेकर एक से एक गीतों की रचना की थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, आज के गीतों में दो शब्दों की आवृत्ति की बात होने वाली है। किसी भी वाक्य या किसी बात को पूरा करने के लिए हम अक्सर दो शब्द का बार बार प्रयोग करके उसको पूरा करते हैं। दरअसल आपने एक सुझाव दे डाला है, लेकिन आज ये बात नहीं है, आज तो अंताक्षरी की बातें चल रही हैं। आप अपनी टिप्पणी साझा कीजिए। फिलहाल देखिए, यही गाना आपने सोचा था। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम। आपने गाया था ये गाना किसी अंताक्षरी में? प्रेम में बंद हो। इस गाने से जुड़ी हुई कोई याद साझा कीजिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की फूल फुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा, क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा, ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम कहीं को जा रहे हो और
जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाओ। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ऐसे क्यों खोए खोए हो, जागे हो कि सोए हुए हो। क्या होगा कल किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए। तेरे सर की कसम, तेरे गम के खा भी मर जाऊं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बॉबी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। बहुत सारे श्रोता ने लिखा, जी हाँ हमने यही गीत सोचा था, यही इसी की उम्मीद की थी। एक श्रोता ने लिखा, ए शब्द पर पाकीज़ा का वो गाना जरूर गाया जाता था, इन्हीं लोगों ने। फ शब्द पर बहुत कम गाने हैं, जहां में फूल शब्द ही आता था, फूल पर ही गाने थे, जैसे फूल आहिस्ता फेंको, तो सब ये कहते थे ये गाना यहाँ से शुरू नहीं है, और ये गाना हम तुम एक कमरे में बंद हो, अंताक्षरी में जब भी गाते थे तो कहते थे ये गाना यहाँ से शुरू नहीं है। बिल्कुल, जब गाने में शुरू में रुबाई होती है और हम भूल जाते हैं कि रुबाई से शुरू है गाना, गाने की शुरुआत को हम अक्षर मान लेते थे, यहाँ पर खूब तकरार होती थी। और एक श्रोता ने लिखा है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, और एक श्रोता ने बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले सुझाया है, और एक श्रोता की टिप्पणी है कि हमने ये गाना बहुत बार गाया है अंताक्षरी में, और एक श्रोता की टिप्पणी है, तुमसे बिछड़कर चैन कहाँ हम पाएंगे, और छ से छुप छुप खड़े हो जरूर कोई बात है, ई से एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। और एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, ब आने पर हमेशा ही यही गाते थे, और छ से छम छम बाजे, छम छम बाजे रे पायलिया, छतरी ने खोल उड़ जाएगी। और अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछ लें, आज की पहेली। फिल्म है गंगा की लहरें, आपको पूछना है अभिनेता और अभिनेत्री का नाम। अभिनेता अभिनेत्री का नाम ढूंढिए, फिल्म गंगा की लहरें। अगला गाना भी इसी फिल्म से सुनवाएंगे, तब तक आप सोचिए कि क्या जो गाना हम सुनवाएंगे वही है आपने जो सोचा है, क्योंकि हमने वैसे हिंट दे दिया था पहले कि कौन सा गाना होगा, किस अक्षर से गाना हम सुनवा सकते हैं इस फिल्म का, गंगा की लहरें। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, वो समय ही अलग था जब लोग अंताक्षरी खेलते हुए भी अपनी बौद्धिक क्षमता का आकलन किया करते थे और ऐसे भी समय का सही सदुपयोग किया करते थे। अब तो बच्चों के पास समय ही नहीं है, और ऐसा हो भी क्यों नहीं जब शैशव ही मोबाइल पर मोबाइल है, हाय रे इंटरनेट और डैश 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 लिखा है। सही बात है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, साल भर या 2 साल का होता है, हम मोबाइल पकड़ाकर फ्री हो जाते
देते हैं कि लो बेटा आप इसमें से कुछ कहानियां देखो, गाने देखो, चित्र देखो, जो भी। तो बच्चों की लत लग जाती है मोबाइल की। एक श्रोता की टिप्पणी है, पता नहीं आज की गीत माला में कौन सी कड़ी जुड़ी हुई है। आज तो अपने श्रोता मित्रों को छल लिया और उनकी आंखों में काजल ज्यादा ही लगा दिया, जिससे सोचना भी मुश्किल हो गया। लेकिन कुछ भी हो, फिल्मों के नाम देखकर इतना तो तय है कि आज सदाबहार चुनिंदा मोती रूपी गीत सुनने को मिलेंगे। तो बताइए, मिल रहे हैं ना? तो अब जरा शामिल हो जाइए हमारी इस जो कड़ी है, इस कड़ी में। और अब श्रोताओं की अन्य जो टिप्पणियां हैं हम इस गाने के बाद सुनवाएंगे। फिल्म गंगा की लहरें। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। आती है शर्म हमको, रोको ये प्यारी बातें। आती है शर्म हमको, रोको ये प्यारी बातें। जो तुमको जानते हैं वो जानते हैं तुम्हारी बातें। तुम कह लो शर्म इसको, हम तो अदा कहेंगे, हम तो अदा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। तुम इसको प्यार समझो, तुम इसको चाहत का नाम दे लो। लेकिन जमाने वाले इसको खता कहेंगे, इसको खता कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। इस फिल्म से जुड़ी हुई पहेली भी है। अभिनेता और अभिनेत्री का नाम भी आपको बूझना है। जल्दी बताइए, गाना बस खत्म ही होने वाला है। ताबा तेरी नजर के मस्ती भरे इशारे। ताबा तेरी नजर के मस्ती भरे इशारे। देखेंगे हमको तुमको तो मुस्कुरा के ये सब नजारे। उल्फत में दो दिलों को बहका हुआ कहेंगे, बहका हुआ कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। गंगा की लहरें फिल्म का गाना था और हमने आपसे पहेली पूछी थी, हीरो हीरोइन का नाम। अभी तक बहुत कम जवाब आए हैं। जब बहुत सारे जवाब आ जाएंगे तब हम आपको सही उत्तर देंगे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। और अब अगली फिल्म तीसरी कसम से है। तो अब तीसरी कसम फिल्म से जुड़ी हुई भी एक पहेली है। क्या पहेली पूछे, चलिए आप बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म तीसरी कसम, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म
तीसरी कसम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। अब गीतकार संगीतकार का नाम भी लिखिए, तब तक हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि फटाफट आपने गानों के नाम याद कर लिए हैं। एक श्रोता ने लिखा है, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह और शाम, अक्सर यहाँ पर ग शब्द से अटक जाते हैं। और हाँ, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। और छलिया फिल्म के गाने के लिए बहुत सारे श्रोता ने लिखा है कि इसके बिना तो अंताक्षरी पूरी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में एक बार हमने छह से गाना याद ना आने पर शुरू कर दिया, छोड़ चली बाबुल का देश, मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, जबकि यह है। फिर अगली पार्टी शोर मचाने लगी, नहीं नहीं ये तो मैं तो भूल चली बाबुल का देश, ऐसे शुरू होता है। तो ये इस तरह की चीटिंग भी की जाती थी और जानबूझ के भी की जाती थी। और आप अपने अनुभव बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अब समझ में आया कि आज अंताक्षरी के बारे में गाने हो रहे हैं। चार चांद लगा दिया है आपने ममता जी। अंताक्षरी का माहौल आ गया है। पहले तो इसमें अंत के अक्षर से बनता था, पर आपने उन फिल्मों के गाने सुना दिए हैं जो हमारे सामने हैं। बिल्कुल, हमने तो संभावित फिल्में बता दी हैं और ये कहा है कि अंताक्षरी वाले अनुभव साझा कीजिए और वो गाने जो बहुत ही कठिन होते हैं, जहां पर हम अक्सर अटक जाते हैं। अब तीसरी कसम फिल्म का गाना ये रहा। यही गाना आपने सोचा था या कोई और? क्योंकि अक्सर इस गाने को हम अंताक्षरी में शामिल करते हैं, च अक्षर से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। गीतकार संगीतकार का नाम आपको पूछना है। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। तीसरी कसम फिल्म का गाना था, मन्ना डे और साथियों की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, हमारे श्रोताओं ने बताया है गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। सही बताया है। नाइस टॉपिक, नाइस टिप्पणियां।
भाई नाइस टॉपिक हमारे श्रोता ने लिखा है और नाइस टिप्पणियां हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमें भी बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ जो आप फटाफट त्वरित प्रतिक्रिया दिए जा रहे हैं और लगातार अपने गाने याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने तीसरी कसम फिल्म से जुड़ी हुई टिप्पणी साझा की है। लिखा है, मारे गए गुलफाम को इसके सिनेमाई संस्करण के लिए दिया गया नाम। मारे गए गुलफाम एक ऐसी परिकथा है जिसमें एक व्यक्ति दुनिया के तौर तरीकों के बारे में बहुत कम जानता है और एक दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा जानता है। और भी पूरी कहानी इन्होंने लिखी है संक्षेप में। तो अब अगली टिप्पणी शामिल कर रहे हैं। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलॉइड पर लिखी कविता रची है। बिल्कुल सही फरमाया है। और एक श्रोता ने इसी फिल्म से जुड़ी हुई बात लिखी है। तीसरी कसम आंचलिक जनजीवन के कुशल चितेरे रेणु ने अपनी कहानियों में भी ग्राम संवेदना का मार्मिक चित्रण किया है। ग्रामीण जीवन के सुख दुख, आशा आकांक्षा, सपने, अंधविश्वास, परंपरा, रीति रिवाज, बोली भाषा वगैरह वगैरह सुंदर चित्र उनकी कहानियों में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। एक श्रोता ने कहा, ये फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो पुराने गाने ही ज्यादा आते हैं, तो मैं तो अंताक्षरी में पुराने गाने ही गाती हूँ और जब भी त शब्द आता था तो मैं तू कहाँ गई थी तेरा मर जाए सांवरिया गाना गाती थी। और इन्होंने पहली का जवाब दिया जो पिछली पहली थी, गंगा की लहरें फिल्म से। अभिनेता और अभिनेत्री का नाम किशोर कुमार और कुमकुम। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। चलिए अब अगली फिल्म, यही गाना सोचा था और अक्सर अंताक्षरी में ये गाना भी गाया जाता है। क्या आपने ये गाना अंताक्षरी में गाया था कभी? कभी इस गाने को लेकर चीटिंग हुई कि ए या ई? यहाँ पर लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये गाना ए से है, कुछ लोग कहते हैं ई से है। आप बताइए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 अगली फिल्म है डॉन। तो बताइए कौन सा वाला गाना है आपका गाना और कौन सा गाना हम सुनवाने वाले हैं?
गोरी, पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी, करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। धर्म करम फिल्म का ये गाना था, मुकेश की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और बहुत सारे श्रोता ने ये लिखा है कि इस गाने पर अक्सर विवाद हो जाया करता था कि ई या ए पर अटकने या झगड़ने वाला ही गाना कहलाता था। और एक श्रोता ने लिखा ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं। अब जो बहुत सारे श्रोता ने लिखा है गाना वो है ये फिल्म डॉन, और इस गाने के बिना अंताक्षरी भला कहाँ पूरी होती है। जब अक्षर की बात आए या शब्द की बात आए, दीवाना शब्द जब दिया जाता है कि दीवाना शब्द से कौन से गाने आपको याद हैं, तो यही गाना सबसे पहले याद आता है। दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, और पूरा ग्रुप एक साथ डॉन 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 कहता। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। मस्ती में झूमना और ताली बजाना और गाना, ये सब याद आता है जब ये गाना सुनते हैं, खास तौर से अंताक्षरी। तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं, लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। दुनिया में समझा है कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ डॉन। दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो, मैं हूँ वही, डॉन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और बहुत सारे श्रोता ने ये लिखा है कि हम अपनी अंताक्षरी में ये गाना जरूर गाते थे, और इसी फिल्म का एक अजनबी हसीना से ये भी जरूर गाया करते थे। सचमुच, और पूरा का पूरा ग्रुप मस्ती में झूमता था गाते हुए। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके फेसबुक पेज पर तो मैं आ गई हूँ, पर यहाँ तो बस मैसेजेस ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ फेसबुक पर गाने कैसे सुनते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है।
फेसबुक पेज पर नहीं गाना मिलेगा आपको। गाना सुनने के लिए अगर मोबाइल पर सुनना चाहती हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर न्यूज ऑन AIR टाइप कीजिए, तब आपको विविध भारती मिलेगी, NEWSONAIR, और हम अपने प्रोमो में अक्सर ये बताते हैं, तो तब आप गाना सुन सकेंगे और वैसे रेडियो पर सुन सकती हैं। अब आज के प्रोग्राम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।